ये है खोड़ा, छत पर चढ़ के देखो है ये कितना लंबा चौड़ा, नाम को है खोड़ा। जो नहीं खाए घोड़ा अब वो खाएगा खोड़ा। बस खोड़ा को सस्ता चाहिए, गरीब तत्व के आदमी है। लोग यही कहते हैं, जो रिश्तेदार जो वहाँ से आगा वो कहता है कहाँ रहे, नर्क में रह रहे तुम, इससे तो हम लोग बढ़िया हैं। नहीं आता है यहाँ पर। हाँ, एक देश का अगर एक भीख मांगने वाला भिखमंगा भी है, वो भी अगर बीड़ी पीता है तो वो भी टैक्स देता है बीड़ी के द्वारा, और उसको भी मूल सुविधाएं मिलना चाहिए, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं मिलती है यहाँ पर लोगों को। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विश्व कप जीतने के बाद कई लोगों ने बताया कि वो पॉजिटिव फील कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। तो क्या इस फीलिंग का फायदा उन लोगों की जिंदगी को बदलने में उठाया जा सकता है जो बहुत जमाने से नेगेटिव यानी नारकीय जिंदगी जी रहे हैं? मैं दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के बीच एक ऐसी बस्ती में हूं जो आपके रहने और शहर के प्रति जो समझ है उसे पूरी तरह से बदल देती है। यहाँ पर आकर लगा कि किसी भी बड़े शहर में कई तरह की बस्तियाँ होती हैं। एक अमीरों की बस्ती होती है जहाँ पर फ्लाईओवर बन जाते हैं, मेट्रो चली जाती है, फुटपाथ बिछा दिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें छापकर हिंदुस्तान को सुपर पावर बना दिया जाता है। एक बस्ती वो होती है जहाँ वोट बैंक वाले गरीब रहते हैं, जहाँ सरकार बाद में आती है। खोड़ा एक तीसरी तरह की बस्ती है जहाँ पर सरकार नहीं रहती है लेकिन लोग रहते हैं, और ऐसे हालात में नालों के किनारे बैठकर अपने बर्तन की सफाई करते हैं, और उसके बाद भी आप मुझसे ये कहते हैं कि मैं नेगेटिव बहुत दिखाता हूँ। वर्ल्ड कप के इस मौसम में पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ। जिस जगह पर यह महिला बर्तनों को मांज रही है उसी के नीचे से सीवर का गंगा जल गुजर रहा है। काश धोनी का छक्का खोड़ा में आ गिरता और न्यू इंडिया का कैमरा उस गेंद के पीछे पीछे खोड़ा को भी खोज लेता, और तब आप खोड़ा के किसी मकान की छत से देखते घरों के इस सैलाब को। लाखों मकान मगर बिना सीवर, सड़क और पानी के। 10 लाख की आबादी का नारकीय जीवन। इन्हीं गलियों से हर दिन नोएडा, इंदिरापुरम और मयूर विहार के उद्योगों के लिए मजदूर और घरों के लिए काम करने वाली महिलाएं निकलते हैं। लाखों की आबादी रोज ऐसे रास्तों से निकलकर आपके घरों और कारखानों तक पहुंचती है। किसी के पास रोजाना की जिंदगी को बयान करने के लिए नरक से बड़ा शब्द नहीं है। यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है। ऐसे ही रहता है। खोड़ा में नालियों में गिरने, डूबने और मरने की कहानी आम है। यहाँ सड़क और सीवर मिलकर खतरनाक हो गए हैं। 11 नंबर गली में 2 बच्चे गिर के खत्म भी हो गए। 11 नाला यहाँ पे, बच्चा कोई डूब गया तो पता भी नहीं पड़ेगा इस नाले का। दो बार तो उधर नाले में उधर वो जो नाला है उधर 2 बार, एक दो बार इधर ये बच्चे इधर ना ट्यूशन पढ़ते हैं, इसमें वो उधर से नाले में गिर गए। अरे बाप रे, ये सभी जगह ऐसा मिलेगा आपको। नाले का पानी। हाँ जी सर, ये नाले का पानी है सर। ये बेसमेंट बना हुआ सर, इसमें पानी भरा हुआ नीचे। देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जब नागरिक है तो क्या उसे इस आधार पर गटर में फेंक दिया जाए कि उसकी कॉलोनी कानूनी है या नहीं? खोड़ा में कहीं भी सीवर नहीं डाली गई। नतीजा, सीवर के पानी से बचने के लिए लोगों ने सड़कों को भरना शुरू कर दिया। जितनी बार सड़क ऊंची होती, सीवर का पानी भी ऊपर बहने लगता। अब हालत ये हो गई है कि सड़क और सीवर हजारों घरों की छतों के बराबर पहुंच गए हैं, बल्कि अब घर सीवर की वजह से डूबने लगे। बहुत सारे मकानों की ऊंचाइयों को ऊपर भी किया गया है। पूरा घर बर्बाद हो गया। ये घर भी पूरी तरह से, मकान जो है पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुका है। कारण ये है कि जो सड़क का जो लेवल है वो भरते भरते इतना ऊपर आ चुका है कि घर की छत तक पहुंच गया है। इस गली में मुझे लगा कि यह खिड़की है, मगर दरवाज़ा निकला। घर में उतरने के लिए सीढ़ी बना दी गई है। एक दिन यह दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा और पहले तल का मकान बेकार, जैसे यहाँ के कई मकान बेकार हो चुके हैं। नाली का पानी घर में भी आ जाता है बारिश आ जाता था, जब तो ये सब मट्टी लगा के। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं
लग तो रहा है कि ये खिड़की है, मगर खिड़की नहीं है, ये दरवाज़ा ही था। पहले ज़मीन यहाँ पर थी और ये 1.5 से 2 फुट तक गलियों को भरते भरते अब यह दरवाज़ा जो आधा बेकार हो चुका है, अब वो खिड़की जैसा दरवाज़ा हो चुका है, जहाँ आप निकलने की बजाय अब आप इस तरह से खिड़की के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रहने की ऐसी व्यवस्था मजबूर की गई है लोगों के ऊपर, जहाँ सब कुछ है मगर सरकार की जो योजना है और जो सुविधा है वही नहीं है, बाकी जो जीवन है वो किसी नरक से कम नहीं है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.